एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें अब मैं बताने वाली हूँ कि लास्ट के 20 डेज को किस तरीके से आपको मैक्सिमाइज करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करना है, किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि ये 20 दिन ये डिसाइड करेंगे कि आपका किस तरीके का एग्जामिनेशन होने वाला है और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये लास्ट के 20 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एक ऐसा तरीका जो आपको हेल्प करे, रादर कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे कि अपना जो गोल है आप वो पूरा ना कर सके। क्योंकि एनटीए का जो पैटर्न है वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चन, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन और किस तरीके से आरसीज वगैरह पूछे जा रहे हैं, कैसे डीआई में पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे पेपर 2 में अलग तरीके से एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारी चीजें हमें समझना जरूरी है और इसी तरीके से हमें एक ऐसे तरीके से पढ़ना है कि जो आपको हेल्प करेगा इन सारी चीजों को, जो चेंज हो रहे हैं सर्कमस्टांसेस, उनमें अच्छे तरीके से पढ़ने में। तो मैं आयुषी आपके लिए एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए डेडिकेटेडली एक अलग प्लेटफॉर्म है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आप अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। कि अगर आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं अच्छे से नोट्स बनाने में और रिवाइज करने में, एंड लास्ट टाइम पीरियड में रीडिंग करने में विद पीडीएफ। वो चीजें आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएंगी। तो ये चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल सीबीटी एनवायरनमेंट में आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मेरा शेड्यूल है कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज आपकी अच्छे से लगी होंगे उतने ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप निकाल लोगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो ये चीज आपको बेनिफिट देती है। अभी भी अगर टेस्ट सीरीज कम लगा रहे हो या फिर एक हफ्ते में एक लगाते हो तो गलत बात है। अभी 2 से 3 टेस्ट आपको एक हफ्ते में जरूर देने हैं। देन उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग से भी आप ले सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। सेट एग्जामिनेशन के लिए भी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं इस तरीके से वेबसाइट पे विजिट करके। 10 पेपर 2 में हम डील कर रहे हैं, कोर्सेज लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। अभी दिवाली वीक चल रहा है, तो यहाँ पे आपको 10 से 14 नवंबर तक ऑफर दिया जा रहा है 20% डिस्काउंट का। तो आज आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं D20 कोड यूज करके, जिससे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ भी आपको पूछना है तो इन 3 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। रिवीजन बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। 30 डेज कैप्सूल कोर्स पेपर 1 के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, एंड 30 डेज कैप्सूल कोर्स पेपर 2 के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने अभी तक इनकम टैक्स करवा दिया है मोस्टली पोर्शन, एंड हम इकोनॉमिक्स अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से ही अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 20% डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कोर्सेज आपके पास हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के, ठीक है, तो आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट के 20 दिन में आपको क्या चीजें करनी है। आपको मैं बोलूंगी अब टाइम नहीं है हमारे पास कि हम टॉपिक को थोरोली रिवाइज करें या कुछ भी। अब आपको मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, प्लस नोट्स से रिवीजन करनी है, वीडियो से रिवीजन करनी है। ये रिवीजन अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं या कहीं से नोट्स ले रखे हैं उनसे करो, प्लस आपने जो वीडियोस देखी होंगी अपनी तैयारी के दौरान उनसे आप रिवीजन करो। बहुत बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम अब नोट से हमसे रिवाइज नहीं होता, क्योंकि हम वीडियोस देख के आदत डाल चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से भी उसी तरीके से रिवीजन हो जाती है जैसे आपकी नोट से होती है। ठीक है, अगर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक चीज को लेकर अच्छी है, तो आपको अगर रिवीजन करनी है तो वीडियोस भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। 1.5x 2x पे लगा के वीडियो को चलाओ, एंड थोरोली उसको रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और ये मॉक टेस्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया करो, सो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट से भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए और कैसे आपने उस पर कंसेप्ट को अप्लाई किया है। ये लास्ट के 20 दिन अब यहाँ पे आपको रिवीजन करनी है थोरो पेपर 1 पेपर 2 की। जो भी आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे पेपर 1 के, उनको रिवाइज करो। अगर नहीं बनाए हैं तो आप मैराथन सेशंस रिवाइज करो। आपको इसी चैनल पे पेपर 1 के जम जम के मैराथन सेशंस मिल जाएंगे, और हमने काउंटडाउन सीरीज भी है जो हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां पे आपकी क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी। अगर आप पेड बैच में एनरोल होते हैं कैप्सूल कोर्स में, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अप्लाई करो, उन कंसेप्ट्स को उन क्वेश्चंस में जो हमने सीखी है क्लास में। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और पेपर 2 में मैं बोलूंगी कि थ्योरी की रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपने कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास होगा, उनको रिवाइज करो। अगर नहीं है तो वीडियोस जो है आपके पास, जो आपने सोच रखे कि ये पर्टिकुलर टीचर की वीडियो मेरे को देखनी है और इनको कंप्लीट करना है, तो उन मैराथन्स को कंप्लीट करो। और मैं आपको एक चीज और बोल दूं, मैराथन्स वो ही आपको बेनिफिट देंगी जो आप अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस में आपको चीजें बताई जाएंगी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। बेशक टॉपिक 90% कवर है, 100 में से 100 टॉपिक में से 90 टॉपिक कवर है, पर वो टॉपिक अच्छे से कवर होने चाहिए, क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो इन डेप्थ चीजों को कवर करना है, बिल्कुल बेसिक से भी अगर आप चीज स्टार्ट कर रहे हो तो उसको भी इसी तरीके से लेके चलना है। यही चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। तो रिवीजन करो नोट्स की भरपूर। 20 दिन है आपके पास, तो इन 20 दिन में आपको क्या करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की एक एक यूनिट उठाओ, एक दिन में कवर करो, फिर दूसरी यूनिट उठाओ कवर करो, तीसरी यूनिट कवर करो। ऐसे क्या होगा, 10 दिन में आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को थोरोली रिवाइज कर लोगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, एंड उसमें भी जब आप रिवीजन कर रहे होंगे कुछ पॉइंट आपके स्किप हो जाते हैं, उन पॉइंट्स को दोबारा से 10 दिन जो बचे हुए हैं उनमें दोबारा से रिवाइज करो। एंड अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को अच्छे से नहीं आ रहा, उसको अच्छे से रिवाइज करो। ये टाइम है रिवीजन का, रिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं करना है, कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो बहुत रेयर पूछा जाता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, रैदर कि आप उस पर ज्यादा टाइम लगाओ। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम है, एम्पल टाइम है, आप एक दिन में बैठ के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके गलत हो रहे हैं और जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं उनको करना चाहते हो तो कर लो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ऐसे टॉपिक हो वो बिल्कुल अलग हो, हटके हो, जो मैं बोलती हूँ हर बार 10 से 15% ऐसा पेपर आता है जो हमें पता ही लगता कि कहाँ से आया है, वो टॉपिक को आप लीव करना इज बेटर। बट अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वो आप छोड़ के जा रहे हो, वो गलती मत करना, उस पर थोड़ा सा टाइम लगा के उसको आप कवर करिए। क्योंकि मस्ट टू डू टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि मस्ट टू डू टॉपिक्स वो हैं जो सभी बच्चे करेंगे। जो सभी बच्चे करेंगे तो सभी बच्चे उसमें स्कोर भी करेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को ही छोड़ दोगे तो आप स्कोर कहाँ पे करोगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते हुए चलो। लास्ट के 2 से 3 दिन सिर्फ रिवीजन को देना, उसमें कोई मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बट उससे पहले अभी 15 दिन हमारे पास है, तो अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें बेनिफिशियल है। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते हो तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, 100 से 150 डेली। ठीक है, अगर 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट नहीं है, कोई 2 यूनिट के 150 क्वेश्चन कर रहे हो, 3 यूनिट के 150 क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी करो। बट जरूरी है क्वेश्चन को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। डेली डीआई और आरसी एक जरूर प्रैक्टिस करो, 2 आरसी और 1 डीआई करो, क्योंकि पेपर 2 में भी आरसी आता है। तो 15 क्वेश्चन अगर आप डीआई और आरसी के प्रैक्टिस करोगे डेली, और यहाँ पे आपको 30 से 40 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा समय नहीं देना है। डेली बेसिस पे अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल चीजें हो जाएंगी इन लास्ट के 10 दिनों में और 20 दिनों में। तो लास्ट के 10 दिन और 20 दिन ये जो है आपको इस तरीके से डिवाइड करने हैं, पेपर 1 पेपर 2 करके 10 दिन में 10-10 यूनिट कवर कर लो। देन उसके बाद मॉक टेस्ट, और जो रिवीजन करनी है, जो चीजें आपकी रह गई हैं, स्किप हो गई हैं, उनको करो। एंड जो स्टैटिक पोर्शन होगा उस पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलो। स्टैटिक पोर्शन बहुत आपको याद करना पड़ता है, बार बार इसकी रिवीजन करनी पड़ती है, तो इन चीजों को याद करो। कॉमर्स में बहुत इजी है इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाना, अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हुए चलोगे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, सिलेबस कंप्लीशन पे ही फोकस रखोगे, या एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो और जो बाकी और मेन टॉपिक्स है उनको पढ़ ही नहीं रहे हो, तो अगर आधा अधूरा चीजें लेके चलोगे तो दिक्कत हो जाती है। तो ये कोशिश करो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। 2 बार आपकी रिवीजन इस टाइम पीरियड पे होगी, एक बार अभी चल रही होगी, एक बार अभी कर लो 10 दिन में, फिर उसके बाद थोरोली पूरे के पूरे सिलेबस की आपको रिवीजन करनी है। और ये 10 दिन में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बिल्कुल ही पिन पॉइंट्स, या मैं बोलूंगी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लेना है पूरे के पूरे कंसेप्ट का। तो वो कीवर्ड्स आपको लास्ट के 2-3 दिन में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनको आप रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को आप एक दिन में नहीं कवर कर सकते। बट अगर आपने कीवर्ड्स निकाल रखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल रखे हैं, उनको आप जरूर रिवाइज कर सकते हो। तो यही चीजें करना, मैंने भी अपने टाइम पे यही चीजें की थी। लास्ट के 10-12 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। जितने भी मेरे नोट्स थे सारे एक साइड रख लिए, एक नोटबुक उठाई, रीड किया, साइड में रखी, दूसरी उठाई, रीड किया, साइड में रखी, जिससे पूरे की पूरी मेरी यूनिट की रिवीजन होती जा रही थी। एंड डेली यहाँ पे 10-15 बुक्स थी, नोटबुक्स थी, वो इधर साइड आ गई थी कि मैंने कंप्लीट कर ली है। एंड मॉक टेस्ट भी लगाती जा रही थी। जब भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो उसी दिन क्या करो, एक मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट में आपके अगर 100 में से कॉमर्स में 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 65 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो।
ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, 95 प्लस की रेंज में आ रहे हो, तो इट मीन्स आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। ये एक अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस कॉमर्स के लिए। मेरा भी स्कोर लास्ट टाइम तक इतना ही रहता था, 90 से 100 के बीच में मैं लाई करती थी, कभी कभी 105 हो जाते थे। बट ये स्कोर ही एक अच्छा स्कोर था जिसने मुझे हेल्प किया कि कैसे मैंने पेपर में 99 क्वेश्चन सही कर लिए थे। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है, यही चीज को बार बार फोकस में रखो, रिवीजन करो, रिवीजन जितना ज्यादा होगा और पूरे के पूरे सिलेबस का जो आपने कवर किया है अभी तक, उसको सिलेबस को जो आपने कवर किया उसको रिवाइज करते हुए चलो, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलो जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ही आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे तरीके से आप उस एग्जामिनेशन डे के लिए रेडी हो पाएंगे। तो विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको अपना शेड्यूल भी है जो यहाँ पे दिखा दिया था। इस टाइम पीरियड पे हमारी क्लासेस रहती हैं, तो आप 5 बजे फॉलो कर सकते हैं मेरे को, मंडे टू फ्राइडे। एंड मैराथन सेशन रहते हैं 11 बजे सुबह संडे और सैटरडे को। एंड पेपर 1 भी हम कवर करते हैं। और जल्द ही आपके लिए इस चैनल पे बहुत कुछ अमेजिंग है जो आने वाला है, तो स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से यहाँ पे आपने सेलिब्रेट की होगी। एंड अब हमारे पास यहाँ पे 20 दिन जो बचे हैं, अब ये टाइम पीरियड है अच्छे से तैयारी करने का, एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन लेने का, एंड फिर एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट को एंजॉय करने का। विश यू गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।